नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज टुडे इंडिया में। मैं लक्ष्मी शर्मा इस वक्त सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध युवा एस्ट्रोलॉजर रामा कृष्ण शर्मा जी के चैम्बर में हूं। आगामी कल वोटों की गिनती है, जिसे लेकर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। पूजा अर्चनाएं चल रही हैं, किसी खास पार्टी के लिए तो किसी खास मकसद से। आप सभी इसके लिए बेताब होंगे कि कल किस किस की किस्मत तय होगी। तो आज मैं यहाँ आई हूँ रामाकृष्ण शर्मा जी से बातचीत करने के लिए। वो एस्ट्रोलॉजर है और उनसे हम जानेंगे कि कल किसकी किस्मत कितनी जागेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज टुडे इंडिया में। नमस्कार न्यूज टुडे इंडिया और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रामाकृष्ण शर्मा, सिलीगुड़ी निवासी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आज न्यूज टुडे इंडिया की तरफ से आपके समक्ष आने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभारी हूं, ताकि मैं अपना भव्यक्त जो भी मेरी प्रेडिक्शंस है वो आपके प्रस्तुत रख सकूं कि कल का जो निर्णय होगा किस प्रकार होना चाहिए, ग्रह गोचर ज्योतिष क्या बोलती है इस विषय में, तो वो मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और न्यूज टुडे इंडिया की पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देकर। तो मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि क्या लगता है आपको, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? पूरे देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ हमारे पश्चिम बंगाल में जो माहौल है, दूसरी तरफ दिल्ली में जो केजरीवाल का जिस तरीके से माहौल है, उठापटक है, और किसकी लोकसभा इलेक्शन जो है कि पूरा तय करता है, एक पूरा मतलब उलटफेर। तो पीएम कौन होंगे अगले, तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे मोदी जी, या क्या ग्रह नक्षत्र क्या करते हैं, क्या बोल रहे ग्रह नक्षत्र, आप बताएं हमें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी और एक प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो 2019 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अब 2024 में होने जा रहा है। 2019 के बाद बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे विपत्ति काल आई, 2020 में कोरोना भी आया, 2 साल 2020 और 2021 सब समस्त भारतवासी को बहुत जूझना पड़ा, बहुत परेशानियां हुई। इसके बाद आगामी 2022 और 23 में 2 साल और निकले, वो भी कुछ बेहतर नहीं निकले ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। कई बार कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो अब जो 2024 में, जो कि 2024 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 नंबर आता है। तो इसमें अंक ज्योतिष को अगर हम लेते हैं तो शनि इस साल का प्रधान देवता माना जाता है। इलेक्शन स्टार्ट हुआ था 19 अप्रैल और समाप्त हुआ है 1 जून। 19 को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 आता है और 1 जून को संपूर्ण होने से एज इट इज 1 आता है। ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें। अब हम देखते हैं, मोदी जी सब कह रहे हैं इस बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। तो क्या वाकई 400 पार होंगे? मोदी जी की जो जन्म पत्रिका है वो वृश्चिक लगन की है, मंगल लगन में बैठा है, प्रधान देवता लग्नेश होकर बहुत बलवान है। साथ ही साथ मोदी जी का जन्म जो हुआ है 17 सितंबर को, 17 सितंबर को हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाती है। विश्वकर्मा का अर्थ ही होता है कि हमेशा नए कार्य करते रहना, राष्ट्र का निर्माण करते रहना। वो तो हम आगामी 10 साल से देख ही रहे हैं कि मोदी जी किस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। और शास्त्र में एक बात और कही गई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। शास्त्र कहता है जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कोई कहता है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई बोलता है कि अच्छा कर रहे हैं, उसका जजमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो आदमी अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा ही फल मिलेगा। तो अगर यदि मोदी जी ने इन 5 सालों में अच्छा काम किया है या पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है तो वो अवश्य विजय होंगे। और जन्म पत्रिका के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका के आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को 320 प्लस सीटें मिलनी चाहिए। लोग अनुमान कर रहे हैं कि 400 मिलेंगी, ये मिलेंगी, बट मेरा अनुमान है कि 320 प्लस, जो कि 50% से अधिक है सरकार बनने के लिए, तो अवश्य ही मिलेगी। मोदी सरकार के आने की ज्यादा चांसेस हैं, बाकी तकदीर है सबकी। पश्चिम बंगाल के बारे में आप कुछ बताइए। हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो क्या स्थिति है हमारे पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल की जो जैसे कहते हैं राजनीति राजा चलाते हैं, अभी हमारे क्षेत्रपाल राजा हो गए ममता बनर्जी जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। उनकी अगर हम लोग जन्म पत्रिका देखें तो उनका जो चंद्रमा है वृक का चंद्रमा है, और अभी सूर्य भी वृक राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य राजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तख्ता दिलाने में प्रबल रहता है, और सूर्य चंद्रमा का मेल कई कई जगहों पे बहुत अच्छा माना जाता है। और यही हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये साल अच्छा हो सकता है।
पश्चिम बंगाल में इस बार ममता सरकार और बीजेपी सरकार में 50-50 का टक्कर हो सकता है, 51-49 का, क्योंकि ममता बनर्जी का नक्षत्र प्रबल है इस बार। भाजपा का भी प्रबल है, बट 51-49 का चांसेस है, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। जिस प्रकार 42 सीट्स टोटल है, तो सुदर्शन चक्र के अनुसार 23, 24, 21, 22 की रेशियो में रहेंगी। कुछ अन्य पार्टियों को भी 1-2 सीट मिल सकती है, पर भाजपा और ममता बनर्जी टीएमसी सरकार में आपस की टक्कर बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा सीटों से जीतेगा, कोई कम से जीतेगा, क्योंकि मोदी जी का मंगल प्रबल है, ममता जी का शुक्र और शुक्र शनि भी अति आवश्यक है राजनीति में। तो अगर ये 2 ग्रह उनके प्रबल हैं, तो उनकी जीतने की संभावना, उनकी सरकार की संभावना बंगाल में निश्चित ही है। निश्चित ही है। जरूर। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इंतजार बस कल तक का है, और आपने इतनी अच्छी गणना की और हमें बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन।